हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 5वीं का पर्यायवाची शब्द। आपने ये टॉपिक पहले भी पढ़ा हुआ होगा। पर्यायवाची का मतलब है एक शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ होना। ठीक है, किस किस नाम से हम उसे पुकारते हैं? समान अर्थ देने वाले, इनको हम बोलते हैं समानार्थी। सम प्लस अर्थी या समान प्लस अर्थी, यानी अर्थ समान देने वाले समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो आपने पहले बहुत बार पढ़ा हुआ है पर्यायवाची, तो आज भी हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, पर्यायवाची शब्द। इसकी परिभाषा देखते हैं। पर्यायवाची शब्दों का अर्थ समान अर्थ देने वाले, समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे शब्द हैं डिक्शनरी में, अनगिनत शब्द हैं जिनके पर्यायवाची होते हैं। फर्स्ट है हमारा अंग। अंग का मतलब होता है देह, तन, काया, कलेवर। अग्नि, अग्नि को हम आग बोलते हैं, पावक बोलते हैं, अनल बोलते हैं। पृथ्वी, धरती, भूमि, वसुंधरा, भू, धरा, वसुधा। ठीक है, मही, पेड़, वृक्ष, द्रुम, विटप, तरु, पादप। संसार, विश्व, जगत, दुनिया, जग। अमृत, सुधा, सोम, पीयूष। आँख, अक्षु, नेत्र, नयन, लोचन, अक्षी। आकाश, अंबर, गगन, नभ, व्योम। चांद, चंद्रमा, चंद्र, शशि, इंदु और मयंक और राकेश। जल, नीर, पानी, वारी, अंबु। तलवार, कृपाण, कटार, खड़ग, असी। तालाब, ताल, सरोवर, जलाशय। दिन, दिवस, वार, वासर। नदी, सरिता, तरंगिनी, तटनी। पक्षी, खग, विहग, पखेरु, पंछी। बिजली, चपला, चंचला, दामिनी, विद्युत। मेघ, बादल, जलद, नीरद, घन। सुर, देवता, देव, अमर। क्रोध, गुस्सा, रोष, कोप या क्रुद्ध भी बोल सकते हैं हम। गंगा, सुरसरी, जानवी, भागीरथी। गणेश, गजानन, मूषक वाहन, एकदंत, विनायक। सागर, समुद्र, रत्नाकर, उदधि, जलधि। अध्यापक, शिक्षक, गुरु, आचार्य। किनारा, तट, कूल, तीर, साहिल। अंधेरा, तम, तिमिर, अंधकार। प्रकाश, उजाला, ज्योति, प्रकाश, आलोक, प्रभा। ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, ईश्वर, ईश, जगदीश। पर्वत, गिरि, नग, अचल, भूधर। राजा, नृप, भूप, भूपति, सम्राट, महीप। पत्ता, पल्लव, किसलय, पर्ण, पत्र। जीभ, जिह्वा, रसना, जबान, रसज्ञा। नया, नया, नवीन, नूतन, नव, अभिनव। प्रार्थना करना, विनय, विनती, अर्ज, निवेदन, अनुरोध। मोर, मयूर, केकी, सारंग, भुजंग भोगी यानी सांप को खाने वाला। केकावल और शिखंडी। यात्री,
राही, राहगीर, पथिक, मुसाफिर उर्दू का शब्द है। शक्ति, ताकत, बल, विक्रम, पराक्रम। शारदा, सरस्वती, वाणी, भारती, वीणावाणी, वीणा पाणी। समुद्र, सागर, सिंधु, जलधि, वारिधि, नदीश एक्सेट्रा। रत्नाकर, पयोधी। हिमालय, हिमगिरी, पर्वतराज, गिरिराज और गिरीश। गिर या गिरी का मतलब होता है पर्वत। ठीक है, तो ये तो है हमारे कुछ पर्यायवाची। अब इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, जैसे हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज 1 है जिसमें हमारे सब्जेक्टिव या शॉर्ट में भी क्वेश्चन आंसर है। अभी तो ये सब्जेक्टिव है। ठीक है, वाक्यों को रिक्त स्थान में कोष्टक में दिए शब्दों को उचित पर्यायवाची लिखिए। उसका पर्यायवाची लिखना है। फर्स्ट है, पर सवार राजकुमार की शोभा निराली थी। तुरंग, अब हमें पता होना चाहिए तुरंग यानी घोड़े का पर्यायवाची है। घोड़े का पर्यायवाची होता है अश्व, घोटक, हय। तो यहाँ हमारे सूटेबल बैठ रहा है घोड़ा या घोड़े पर सवार राजकुमार की शोभा निराली थी। बिजली आते ही चारों ओर फैल गया। उजाला का है प्रकाश, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रकाश, अभी हमने पढ़ा था। चोर के अंधकार में 9-2-11 हो गए। 9-2-11 यानी भाग गए। यहाँ पे यामिनी, तो ये रात्रि का पर्यायवाची है, तो रात या रात्रि शब्द का यूज किया जा सकता है। मेरी दादी के श्वेत है। कुंतल यानी बाल होते हैं, इसको हम बोल सकते हैं केश। बालों को बाल, केश बोलते हैं। आसमान में उड़ रहे हैं। विहग पक्षी का पर्यायवाची है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं पक्षी उड़ रहे हैं। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। फिर निम्न शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखें। चांद का हम लिख सकते हैं चंद्रमा, इंदु, शशि। ठीक है, पक्षी का वही विहग, पखेरु, पंछी। हिमालय का वही पर्वतराज, गिरीश, गिरिराज। शारदा, सरस्वती, वीणा पाणी, वीणा पाणी और सरस्वती, वीणा पाणी और एक और है इसमें वाणी, भारती। ठीक है, समुद्र का है, सॉरी समुद्र का ये दे रखा है। समुद्र का है सागर, सिंधु, जलधि, वारिधि, रत्नाकर, पयोनिधि या पयोधि। नेक्स्ट है गणेश। गणेश का हो जाएगा गजानन, गणपति, एक दंत या मूषक वाहन भी कर सकते हैं। प्रार्थना, विनती, अर्ज, विनय। नेक्स्ट है पेड़, विटप, पादप, पौधा भी बोल सकते हैं हम, और तरु। ठीक है, नेक्स्ट है पत्ता। पत्ता है किसलय, पर्ण, पत्र। ठीक है, अब यहाँ पे है उपयुक्त पर्यायवाची शब्दों का मिलान कीजिए। ठीक है, श्वेत को हम बोलते हैं सफेद। बिजली को बोलते हैं चपला। मछली को बोलते हैं मीन।
पत्थर को बोलते हैं प्रस्तर, तुरंत को बोलते हैं तुरंत, तत्काल, घड़ा, कुंभ, जिज्ञासा, उत्सुकता, दर्पण, आईना, अश्व, तुरंग, ऊर्जा, स्फूर्ति। इस तरह से ये हमने पर्यायवाची का मिलान करा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए। अब हम एक कुछ ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 2 के देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक शब्द के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से 3 पर्यायवाची और 1 पर्यायवाची नहीं है। जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उसका चयन करना है, ठीक है। तो अमृत को हम, फर्स्ट है अमृत, सोम बोलते हैं, पीयूष बोलते हैं, अमीय बोलते हैं, हेम, हेम सोने को बोलते हैं, स्वर्ण को। तो यहाँ पे हेम आएगा जो इसका पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है आकाश, आकाश का व्योम है, नभ है, गगन है, पुष्कर शब्द नहीं है। ईर्षा, मत्स्य, सबसे पहला ही मत्स्य यानी मछली, तो इसका मतलब ये नहीं है। जलन है, डाह है और ईर्षा है, द्वेष है, ठीक है। छात्र, शिक्षार्थी, विद्यार्थी, शिष्य, शिक्षक नहीं हो सकता क्योंकि छात्र अपने आप में एक विद्यार्थी है, शिक्षक अलग होता है। नेक्स्ट है ईश्वर, ईश्वर का परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, पार्थ नहीं हो सकता। कमल, नीरज, नीरस, अम्बुज, जलज। अब नीरस शब्द आलसी को बोल सकते हैं, किसी काम का नहीं होता जो, तो नीरस है यहाँ पे। चरित्र, आचार, शील, चपलता, आचरण, चपलता हम रात्रि को बोलते हैं इसलिए नहीं आएगा। फूल, पुष्प, सौरभ, कुसुम, सुमन, सौरभ शब्द है जो पर्यायवाची नहीं है। होशियार, चतुर, प्रवीण, बुद्धिमान, निर्बल, निर्बल तो हो गया जिसमें जो बल नहीं, जिसमें बल ना हो या किसी काम का ना हो, तो निर्बल हो ही नहीं सकता होशियार का। रात्रि, रजनी, निशा, शर्वरी, भारती, तो यहाँ पे जो भारती शब्द है वो होगा, शर्वरी भी रात्रि होती है, ठीक है। इस तरह से हमने ये कुछ पर्यायवाची शब्द पढ़े और साथ ही कुछ एक्सरसाइज करी ताकि आपको थोड़ा क्वेश्चंस का अंदाजा लग जाए, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से हमें सॉल्व करने हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये पर्यायवाची शब्द क्लास 5th का समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।